पूछ रहा हूँ, क्या लोकसभा में गणेश सिंह के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है? क्या हमारे जो है सुभाष शर्मा थे और वहां से नारायण त्रिपाठी थे, क्या इनको लोकसभा में अवसर नहीं दिया जा सकता था? क्या एक एक कैंडिडेट बार बार, क्या ये कोई राजशाही चल रही है? क्या राजतंत्र चल रहा है कि उसका लड़का या वही तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सोच रही है? क्या हम लोग मोदी का चेहरा देख के, भाजपा को देख के हम लोग वोट करते हैं भाजपा में? इसका मतलब ये नहीं कि हम गणेश सिंह को चाह रहे हैं, हम इसलिए दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, न कि गणेश सिंह सांसद बने। मेरा निवेदन है कि भाजपा का जो अध्यक्ष है उसे गणेश सिंह को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये विधानसभा हारा हुआ व्यक्ति है। विधानसभा में इनकी जो है लोग पिता जो अपने क्षेत्र में, हाँ, जो एक देखिए 7 विधानसभा से 1 लोकसभा हमारा बना है, और जो एक विधानसभा नहीं निकाल पाया उसको अब 7 विधानसभा निकालने की गारंटी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? अपने दम में चुनाव लड़ा रहे हैं, राजतंत्र है। मैं कहता हूँ आप किसी को दीजिए ना, इसके अलावा इसको अगर देना है तो पहले विधानसभा जिताइए। देखिए, आप बार बार अगर आप किसी को मौका दे रहे हैं तो ये गलत है। क्या हम युवक नहीं है? हमको राजनीति नहीं चाहिए? हमको भी चाहिए, हम भी प्रधानमंत्री बने। इस बार ये कह सकते हैं कि सतना लोकसभा सीट से परिवर्तन होगा। नहीं, परिवर्तन न होगा। हम लोग क्या है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट देते हैं। हमको गणेश सिंह से मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गणेश सिंह के अलावा अगर हमारे सुभाष शर्मा होते या नारायण त्रिपाठी होते, जो पार्टी से बगावत कर गए हैं दोनों, या रत्नाकर चतुर्वेदी होते, तो शायद हमको और आनंद आता। हम लोग भाजपावादी हैं। भाजपावादी इसलिए नहीं है, इसलिए हैं कि वो कई नाम, जैसे सामान्य नागरिक संहिता 370, 35 आयुषी, जो भी मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, 3 तलाक हो गया, इन सबसे हम प्रभावित व्यक्ति हैं। इसलिए हम लोग भाजपा को, ये नहीं है आपको अगर 5 किलो गल्ला देती तो मेरे को भी 5 किलो देती है, 7 नहीं देती है, लेकिन जो उसकी लोकप्रियता है या काम करने का ढंग है, उससे हम लोग प्रभावित होकर भाजपा को वोट देते हैं। मेरा तो पार्टी अध्यक्ष से यही मतलब कहने का है कि अगर अगली दफा 2024 के बाद 29 का चुनाव होता है तो सांसद गणेश सिंह जी को मौका न दिया जाए, किसी सामान्य वर्ग या निम्न वर्ग या ST SC किसी को उठाया जाए जो योग्य हो, या अयोग्य हो तो उसको योग्य बनाया जाए। किसी के सकते हैं कि युवा का, हर एक युवा को मौका मिलना चाहिए। कोई एक पर्सनल व्यक्ति ने उसी को बार बार दिया जाए। काफी सारे यहाँ पे नेता हैं, युवा नेता भी हैं, उनको भी आने का मौका मिलना चाहिए। जी, सुभाष शर्मा है, हमारे बहुत अच्छे थे और भाजपा से जुड़े हुए थे। जब उनको टिकट नहीं मिली चित्रकूट विधानसभा 61 से, तब जाके उन्होंने BSP डाउन ज्वाइन किया। क्यों किया? क्या कारण था? आखिर हम लोग कहते हैं भाजपा से अगर उनको मिल जाती टिकट तो क्या ये नौबत आती? क्या सुरेंद्र सिंह जी जीत जाते? अगर वो BSP न खड़ी होती तो सुरेंद्र सिंह मेरे से लिख के ले लेती, न जीतती। कांग्रेस का गढ़ है हमारा विधानसभा चित्रकूट क्षेत्र क्रमांक 61 जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। हमेशा परिवर्तन होता जी, ना परिवर्तन तो होते नहीं, इसमें कांग्रेस का ये गढ़ है। अब ये चूंकि सुभाष शर्मा खड़े हो गए थे तो हम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण और उनकी योग्यता के कारण कह सकते हैं सुभाष शर्मा डोली भैया की चित्रकूट विधान काफी लोकप्रियता, काफी नहीं 90% लोकप्रियता। क्या है, भाजपा जो है विपक्ष जैसे कांग्रेस, BSP, SP, TMC, इनकी रीढ़ तोड़ दी है। ये केचुए की तरह खिसल रहे हैं। इसलिए हमारे जो है योग्यता पूर्ण नेता सुभाष शर्मा जो है हार गए। नहीं तो ये जीते हुए प्रत्याशी अगर भाजपा से पाते, कांग्रेस से पाते, तो जीते हुए कैंडिडेट। नीलांशु चतुर्वेदी ने बोला था कि नैया वहीं डूबी है जहां अपना खड़ा था। अगर हमारा ब्राह्मण कैंडिडेट सुभाष शर्मा न खड़े होते तो नीलांशु भैया जिंदाबाद। मैं भले नहीं वोट देता, मैं कभी कांग्रेस को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर हमारे सुभाष शर्मा न खड़े होते तो 100% मैं लिख के देता हूं कि नीलांशु चतुर्वेदी जीता हुआ कैंडिडेट। तो भाजपा को कहीं ना कहीं नए कैंडिडेट, नए चेहरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये नहीं कि बार बार नीलांशु चतुर्वेदी या कि फिर जैसे सुरेंद्र सिंह हो गए, गणेश सिंह हो गए और जो भी हैं। देखिए, जो भी बीजेपी की कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश के लिए, पर इन बातों को, सभी युवाओं की बातों पे ध्यान दें। और जी सर, क्या बोल? मैं इनकी बातों में ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि हर किसी को राजनीतिक क्षेत्र में मौका दिया जाए, वो युवा है उसको भी बढ़ाने का मौका दिया जाए, और हर प्रकार से, हर तरीके से हर बार चेहरे बदलते रहना चाहिए। तो इस पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, पहले कहा जाता था, जब पहले राजतंत्र चलता था तो पहले कहा जाता था कि राजा का लड़का ही राजा बना है। तो वो प्रक्रिया देखिए हमारे देश में खत्म की गई। हमारे देश को स्वतंत्र कराया गया, अंग्रेजी शासन आया। अंग्रेजी शासन के बाद हमारी प्रजा ने ये मांग किया कि 2 मिनट सरकार संविधान के विषय में ही चर्चा कर रहा हूँ। अंग्रेजी शासन जब आया तो अंग्रेजी शासन के बाद जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, तब हमारे देश में बाल गंगाधर तिलक ने नारा लगाया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। तो स्वतंत्रता हमारे देश में कब मिलेगी? जब ये जो पीढ़ी दर पीढ़ियां, अब जैसे देखिए कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके लड़के
राहुल गांधी है तो वही प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, दूसरा नहीं होगा है। अब जैसे इन्होंने गणेश सिंह की चर्चा उठाई तो गणेश सिंह को भी लिया जाए तो हर बार उन्हीं को टिकट मिलती है। विधानसभा में लिया जाए तो हर बार एक ही शख्स को टिकट मिलती है। क्या सतना में हमारे युवा नेता की कमी है क्या बीजेपी? सतना में हमारे युवाओं नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन देख लिया गया है कि मतलब एक आदमी जो धनाढ्यता से धन परिचय से संपन्न है उसको ही दिया जा रहा है, और उसको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो देश को एक प्रकार से और अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने जिला को वो पैसों के दम में चला सकता है। कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की राजनीति भटक रही, जो उनका उद्देश्य था पहले वो उद्देश्य भटक रहा, वो उद्देश्य उनका भटक रहा है। और उनका उद्देश्य देखिए वो नहीं रह गया जो हमारे देश में पहले गरम दल के नेता जो थे, ये देखिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह लोग, ये भी एक इनका पहले पार्टी का था कि जनता पार्टी इनका नाम था, इन्होंने चलाया था जनता पार्टी, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। तो उनका एक ही उद्देश्य था कि हमारे देश का हर युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उसे राजनीति में मौका दिया जाए, देश के चलाने की भी उसे दिया जाए। आज हमारे देश में आप हैं। यदि मैं कहता हूं यदि आप गांव के सरपंच बन जाएंगे तो मैं मानता हूं कि आप अपने गांव को सुचारू रूप से चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे गांवों में भी देख लिया जाए, छोटी सी राजनीति है पंचायती चुनाव की, लेकिन उनको देखा जाए तो जो गांव में सबसे दिग्गज होता है उसे ही हर बार टिकट देखा जाए सांसद विधायक से बढ़ के सबसे बड़ा जो होता है सरपंच का चुनाव होता है। हाँ, सरपंच का चुनाव होता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि सरपंच में ऐसी राजनीतियां चल जाती हैं कि वो टोटल पैसों का खेल होता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसने जितना खर्चा कर दिया उतना जीत गया। उसका रीजन है कि सुबह उठते हैं तो उससे मिलना है, शाम को जाते हैं तो उससे मिलना है, उसका रीजन। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जैसे मान लीजिए मैं पंचायती चुनाव में खड़ा हुआ हूं और मेरे गांव के सभी आप लोग खड़े, अब मैं आपको जाऊं और 1 लाख रुपए रात को मैंने आपके घर में पैकेट मिठाई में बंद किया और पहुंचा दिया। आप सुबह से आएंगे, मेरे दरवाजे में बैठेंगे, मेरे घर में ही चाय पियेंगे और मुझे रोज आके भैया भैया बोलेंगे। तो भैया देखिए, जहां पैसा है वहीं राजनीति बंद करके रह गई है। ये वो वाली नीति नहीं रह गई कि राजतंत्र पहले वाला खत्म हुआ, प्रजातंत्र लागू है तो उसमें हर किसी को मौका मिले। आज भी पीढ़ियों को ही मिल रही है। कमलनाथ का लड़का ही मुकुलनाथ मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, उसिन का लड़का विधानसभा की टिकट पाएगा। कमलनाथ के लड़के मुकुलनाथ के अलावा दूसरे को क्यों नहीं विधानसभा की टिकट मिल रही? जी बिल्कुल, बताइए। बहुत अच्छा। हमारे अंकल जी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा कमलेश सिंह जी। ये बताइए, इस लोकसभा पर्व आ रहा है और हमारा आज का एजेंडा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ट्रेन पे चर्चा। इस मुद्दे पे क्या आप बोलना चाहेंगे? ये मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्यों आप भारत देश के नागरिक मैं नहीं हैं? नागरिक हूँ, मैं क्यों आपको बताऊं? मैं मेरा जो इच्छा होगा जिसको दे दूंगा, मैं गुप्त मतदान करूंगा। क्यों आपको बता दूं? मतदान के बारे में पूछे। मैं मतदान तो जब मतदान करेंगे, हम विचार करेंगे तब न प्रधानमंत्री बनेगा। हम जो विकास के सिलसिले पे आप बात कर सकते हैं। मेरे से पूछिए, आप क्या कुछ नहीं करते, हमको सीधी सी बात है। पूछना क्या चाहते हैं? मेरे से पूछिए क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? विकास के मुद्दों पे बात। विकास के मुद्दों पे अब क्या चाहिए? ट्रेन चल रही है, 30 रुपए से 10 रुपए किराया हो गया। अगर एक्सप्रेस सुपर फास्ट चुनाव आता है तभी किराया घटता है, गैस का सिलेंडर घटता है, पेट्रोल घटता है, ऐसा क्यों होता है? ये सर देखिए, क्या चुनावी चुनाव मुद्दा आते ही क्यों घटने क्या लगता है? चाहते हैं? क्या चाहते हैं? भाजपा ना जीते? नहीं चाहते क्या है? नहीं, भाजपा पार्टी पे हम नहीं है, जो चीजें हो रही उस पे हम क्या है, देखिए भाजपा जो है योग्य पार्टी है ना, तो अगर वो सिलेंडर कम कर रही है, रेट कम कर रही है। भाजपा सब कुछ अच्छी पार्टी है, लेकिन चुनाव आते ही रेट कम होते हैं, दाम क्यों कम होते हैं, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो हर पार्टी का रूल है। मतलब पहले आप 4 साल निचोड़ ले और फिर 6 महीने उस पर बांट दे। पार्टी विशेष की थोड़ी ना ये विशेषता है, ये तो हर पार्टी की विशेषता है। तो ये कॉमन रखा जाए, जो बातें सब में लागू हो उसे कॉमन रखा जाए, कॉमन रखा जाए। अब मैं अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं खुटहा स्टेशन से चढ़ता हूँ, अगर मेरे खुटहा स्टेशन में कोई सुपर फास्ट रुकवा दे तो मैं ज्यादा तो नहीं पर 25 गांव का वोट उसी के पार्टी में दिलाने की ताकत रखता हूं। जितने भी सतना लोकसभा प्रत्याशी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो सुन लीजिएगा जी। 25 गांव को मैं लिख के देता हूँ। मेरा नाम श्री राम त्रिपाठी। अगर कोई हमारे खुटहा स्टेशन में सुपर फास्ट ट्रेन अगर रुकवा रहा है, प्लेटफॉर्म बनवा रहा है, क्रॉसिंग बनवा रहा है, तो मैं 25 गांव की दावेदारी नियुक्त करता हूं कि वही वोट देंगे जो वहां ट्रेन सुपर फास्ट रुकवाएंगे। क्योंकि हमारे खुटहा स्टेशन से ज्यादा 20 से 25 गांव चढ़ते हैं। अगर कोई रुकवा दे, जैसे पैसेंजर रुकती थी। लाइन ये बोलना चाहूंगा कि मैंने एक कविता लिखी थी
जो मैंने अपने देश के राजनेताओं के लिए लिखी थी। उसमें मैंने लिखा था कि राजनीति की रोटी सेक रहे हैं नेता, जनता को जनता से फोड़ रहे हैं नेता। यदि बात उठी किसान हित पर तो गोलियां चलवाते हैं। अब मुख में राम बगल में छुरी, अब यह औखान सही जनाती है, जब राम नाम की आड़ पर अत्याचार कर रहे हैं नेता। अब भगवा केसरिया परिधानों में खुद को हिंदू बतलाते हो, खुद को हिंदू बतलाते हो। क्या हिंदू हित को तुम असलियत में पहचानते हो? राम को लाए हो, क्या राम के विचारों को ला पाओगे? राम को लाए हो, क्या राम के विचारों को लाओगे? राजनीति की रोटी सेक रहे हैं नेता, जनता को जनता से फोड़ रहे हैं नेता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसमें मैं माफी चाहूंगा यदि किसी को बुरा लगा हो, क्योंकि मेरा इसमें कवि हूँ, मैं कटाक्ष वचन बोलता हूँ। बुरा लगता है तो लग जाए, क्योंकि हमारे देश में बहुत प्रकार से कवि हुए हैं जो देश को अंग्रेजी शासन हुआ हो, मुगल कालीन हुआ हो, कोई भी समय आया हो, हर समय में उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया है कि देश को हमें बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें जातिगत व्यवस्थाओं को मिटाना होगा। जातिगत व्यवस्थाएं जब तक हमारे देश में रहेंगी तब तक हमारे देश में फूटन कभी नहीं खत्म होगी।